नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव वे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम लोग तैयारी किस चीज़ का, तो जेएसएससी सीजीएल का कर रहे हैं। और जेएसएससी सीजीएल में लगातार जो है आपको मिल रहा होगा क्वेश्चंस किसके, तो मिल रहा होगा झारखंड से रिलेटेड। और उसी के साथ साथ आपको पता है झारखंड के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कुछ जनरल साइंस। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं। मतलब अगर इतना हम लोग पढ़ के जाते तो हम लोगों को इसके अलावा कुछ और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और झारखंड का जो भी एग्ज़ाम दे उसमें हमारा साइंस का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पूरा टॉपिक बेस्ड रहेगा किसमें, परमाणु संरचना के ऊपर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। हिंदी में इसी चीज़ को बोलते हैं परमाणु संरचना। उसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। पहला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अव्यय हैं। परमाणु नाभिक के अव्यय क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होता है वो हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन मैं इसमें आपको बता दूं, जब आप लोग परमाणु का संरचना देखते हैं तो परमाणु के बीच में एक ठोस सा कोई पदार्थ होता है और उसके चारों ओर इस तरह का रास्ता बना होता है। ये जो रास्ता हम लोग देख रहे हैं उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं शेल, या फिर आप कह दीजिए ऑर्बिट। इस रास्ता का हो गया नाम। और ये जो हम लोग बोल रहे हैं इसी को बोलते हैं परमाणु नाभिक, या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया क्या जाता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है इस रास्ते के ऊपर घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। आगे वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि किस रास्ते में कितना जो है इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेगा। और एक मैं यहाँ पे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ, वो है ईट पग नाच। ईट पग नाच, ये मैंने क्या लिखा है, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स और टा का मतलब हो गया थॉमसन। आपने नाम सुना होगा थॉमसन का। उसी तरह मैं बोल दूं, पा का मतलब है प्रोटॉन और जा का मतलब हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे जा नहीं, यहाँ पे होगा ईट पग। जो मैंने बोला वो आपका होता है प गा नहीं, ये जा जो मैंने लिखा था वो गा होगा। और गा का मतलब है गोल्ड स्टेन, गोल्ड स्टेन। और ना का मतलब है न्यूट्रॉन, चा फॉर चैंडविक। तो अगर आप लोगों को याद रहा दो लाइन, और वो दो लाइन क्या है, ईट पग नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर थॉमसन, पा फॉर प्रोटॉन, गा मीन्स गोल्ड स्टेन, और ना का मतलब न्यूट्रॉन, और चा का मतलब चैंडविक। तो इससे हम लोगों को याद हो जाएगा कि किसका डिस्कवरी जो है कौन किए हैं। कैसे, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन, प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैंडविक। ये एक लाइन में हम लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, क्रमशः 18। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो 18 है, और अगर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन तो उसका नंबर जो है वो 20 है। और आपसे पूछता है इस तत्व का द्रव्यमान संख्या बताइए। जब भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए द्रव्यमान संख्या की, तो आप लोगों को याद रखना है द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। आपको हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और एटॉमिक नंबर जो अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है ये द्रव्यमान संख्या नहीं, एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर को हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। और द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास जब हम लोग बात करेंगे तो एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होगा उसी को जोड़कर बोलते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है और न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है, प्रोटॉनों की संख्या तो है नहीं। तो एक हम लोग पढ़ते हैं E इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू Z फार्मूला। और ये फार्मूला क्या बोलता है, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स
P4 प्रोटॉन एंड Z4 एटॉमिक नंबर, Z4 एटॉमिक नंबर। तो अगर हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं क्या, प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि दोनों होने वाला है बराबर। मतलब अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन की संख्या की तो इसमें दिया गया है वो 18 है। अगर हम लोग बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या की तो वो दिया गया है इसमें 20 है। और हमसे पूछा परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या, दोनों सेम ही चीज़ है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। तो बस इन दोनों को जोड़ देना है और हमारा उत्तर हो जाएगा। तो एक है 18 और दूसरा है 20। 18 और 20 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 38, 38। तो इस प्रश्न का सही संख्या हो गया 38। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। बोला प्लूटोनियम न्यूक्लियोड, मतलब ये Pu जो है ये प्लूटोनियम को बोल रहा है और इसका जो द्रव्यमान संख्या हम लोग बोले तो वो होता है 242। और परमाणु संख्या की अगर बात करें तो वो है 94। बोल रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो याद रखना है आप लोगों को, मैंने बोला अभी एटॉमिक मास जो है वो बराबर किसके है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अगर एटॉमिक मास को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करने लगे तो ये बराबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। और हम लोगों को निकालना तो यही है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जैसे ही हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए जाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए हम लोगों का हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान से प्रोटॉन का नंबर घटाना। और अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में देखा कि अगर हम लोग प्रोटॉन का नंबर का बात करें तो वो बराबर किसके होता है, तो वो बराबर होता है आपके एटॉमिक नंबर के, और जिसको कि हम लोग Z से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस फार्मूला को लगा के इसका उत्तर निकालना है। मतलब आपको 242 में से 94 को माइनस कर देना है और देखिए इसका उत्तर 94, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 12 में से 4 गया तो आपका हो गया 8। अगर कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें इकलौता 8 हो तो सीधा टिक कीजिए, पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना। ये आपको बी में दिख रहा है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 148, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में या फिर दुनिया का कोई भी चीज़ हो और उसके नाभिक में पूछा जाए तो मैंने अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया नाभिक बीच में जिसको न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या पाया जाता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हमारा सवाल इसलिए गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो नंबर्स को अब हमको फाइंड करना होगा। और आपको पता होगा अगर हम लोग हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और उसका मास नंबर होता है 4। और जैसे ही हम लोग जाएंगे हीलियम के नाभिक में तो पाया क्या जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हम लोग प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन आपको पता है E=P=Z, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने ही के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन होगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन निकालने का भी तरीका हम लोगों ने सीखा है, क्या है तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए। तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन की संख्या भी आ जाएगी, 4 में से 2 जाकर। तो जहाँ पे ये ऑप्शन दिखा वो हो जाएगा सही, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। ऐसा ऑप्शन सी में दिख रहा है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बनता है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। आवेश का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज जो है वो 2 तरीके का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को हम लोग नाम दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को दे देते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं घन आवेश और नेगेटिव को बोलते हैं ऋण आवेश, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं नेगेटिव चार्जेस के ऊपर तो हीलियम किरण, ये अल्फा किरण, एक्चुअली में अल्फा किरण जो है वो हीलियम पार्टिकल्स को बोलते हैं, और हीलियम पार्टिकल He2+, मतलब ये तो आपका हो नहीं सकता है प्लस आने के कारण। फिर है अल्फा कण, जस्ट उसी का दूसरा नाम है तो ये भी नहीं हो सकता है।
गामा रेस की जब हम लोग बात करेंगे तो गामा जो है वो न्यूट्रल होता है, और बचा एक ही ऑप्शन जो है बीटा, और बीटा कण जो है वो ऋणात्मक है, वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटा कण। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रेडियो एक्टिविटी से है। इसकी कहानी बहुत लंबी है। आपने नाम सुना होगा मैरी क्वेरी और साथ ही साथ बेक्वेरेल, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, और उसी से लेकर आया है रेडियो एक्टिविटी का प्रश्न। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो ये सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ज़्यादा नहीं, बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इसका यूनिट क्या है वो आगे के क्वेश्चन में दिखेगा, और मापी किस चीज़ से जाती है, उसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो याद रखना आपको गाइगर काउंटर से, सीधा इसका एकदम वन लाइनर गाइगर काउंटर से। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने बोला, कहा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो इसका आविष्कार माना जाता है बेक्वेरेल ने किया था, लेकिन पहली बार जब इसका आविष्कार हुआ तो बेक्वेरेल ने किया, दूसरी बार जब इसका आविष्कार हुआ तो उसमें बहुत बड़ा रोल है मैडम क्वेरी की, और क्वेरी इसलिए फेमस भी है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से, एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये अभी मैंने पीछे बताया वही दोबारा शायद रिपीट हो गया, तो ये बीटा कण इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन तो अब हम लोग आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। कैसे? तो आपको मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, ईट पग नाच, बस उसको याद करना है। और वहाँ पे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब हो गया नाच, और जैसे ही हम लोग नाच का बात करते हैं, ना फॉर न्यूट्रॉन और चा फॉर चैंडविक, जिसका नाम है जेम्स चैंडविक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैंडविक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।